हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 10 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे 10 जून 2020 के लिए वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। और इस जो वीडियो के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का चैनल है हमारा target@gov jobs। यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए हमारा चैनल कैसा लगा आपको। और बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया तो प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम विच इज़ लॉन्च्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स CBISE। तो फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम बताना है जिसे लॉन्च किसने किया है, CBISE द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है फास्ट कस्टम्स, तुरंत कस्टम्स, तेज कस्टम्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तुरंत कस्टम्स। तुरंत कस्टम्स नाम है इसका। अब इसको लॉन्च क्यों किया गया है, ताकि व्यवसाय करने में आसानी के लिए इसको उसमें सुधार किया जा सके, इसको लॉन्च किया, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया है बेंगलुरु और चेन्नई के अंदर। जो चेयरमैन हैं CBISE के वो हैं M अजीत कुमार। सेकेंड है, which state has approved the proposal to give the status of state anthem to बंदे उत्कल जननी। तो बंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने के लिए किस राज्य ने प्रस्ताव पारित किया है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ओडिशा, केरला। तो ओडिशा ने जो है इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि उसका जो राज्य गान होगा वो बंदे उत्कल जननी होगा। तो जो कैबिनेट ऑफ ओडिशा है जिसके अध्यक्ष नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक ही जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है जो कि है स्टेटस ऑफ स्टेट एंथम, जो कि बंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देता है। अब ये राज्य गान जो है बंदे उत्कल जननी वो किसने लिखा है, कांता काबी लक्ष्मीकांत मोहपात्रा ने लिखा था 1912 में। क्यों लिखा था, यह एक अलग प्रांत के गठन की लड़ाई के दौरान उत्कल सम्मिलनी की शुरुआती गान रहा है। ओडिशा की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर। थर्ड क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च राज कौशल पोर्टल। तो किस भारतीय राज्य ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो सही आंसर है इसका राजस्थान ने लॉन्च किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के जो श्रम और रोजगार विभाग आता है उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक विनिमय यानी ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुरू किया है। इस पोर्टल के तहत जो भी प्रवासी श्रमिक हैं जिनके पास रोजगार नहीं है तो उनको रोजगार दिलाया जाएगा। अब ये जो डेवलप की गई है ये डेवलप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और राजस्थान स्किल एंड लाइवहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSLDC। तो RSLDC के जो हेडक्वार्टर है वो है जयपुर के अंदर। चेयरमैन है नीरज कुमार पवन। राजस्थान की बात करें तो कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्र। बाय व्हाट नेम हैज द ट्री प्लांटेशन कैंपेन स्टार्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में किस नाम से वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है, थैंक मम्मी, थैंक मदर, थैंक मॉम, थैंक माँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों थैंक मॉम नाम से शुरू हुआ है। तो जो मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डायरेक्टर से वहाँ पे थैंक मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है, थैंक मॉम। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, इसके तहत ये होगा कि जो रेणु तिवारी जी के अनुसार जितने भी पौधे लगाए जाएंगे तो जो भी कर्मचारी पौधे लगाएगा उसमें उनकी माँ के नाम के साथ में एक पट्टिका लगाई जाएगी। वो इसलिए ताकि वहाँ पर माँ का नाम आ रहा है तो माँ की देखभाल, माँ की तरह ही इन पौधों की भी देखभाल की जाएगी। तो कर्मचारी अपनी माँ की तरह ही पौधों की भी देखभाल करेंगे। परिसर में नीम, अमरूद, चांदनी, परिजात और तुलसी जैसे पौधे लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है लालजी टंडन, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। When was the World Food Safety Day 2020 celebrated? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 कब मनाया गया था, 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। तो
तो इसका सही आंसर है 7 जून को जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया था 7 जून को, और ये भी 7 जून 2020 को दूसरा फूड सेफ्टी डे मनाया गया है। तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है 7 जून 2019 को पहला बनाया गया था। अब ये क्यों मनाया गया, तो टू प्रमोट एक्शंस, उन एक्शंस को प्रमोट करने के लिए जो कि सपोर्ट फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करती है, ह्यूमन हेल्थ को सपोर्ट करती है, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करती है, और प्रिवेंट डिटेक्ट एंड मैनेज फूड बोर्न डिजीज, जो भी फूड बोर्न डिजीज है उनको रोकने की दृष्टि से इस डे को मनाया जाता है। जो पहला वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था वो मनाया गया था 7 जून 2019 को। थीम की बात करें इसकी तो 2020 में वही थीम रखी गई है जो 2019 में थी, और 2019 में क्या थी, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इस बार की थीम रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने रिजोल्यूशन लिया था कि वो वर्ल्ड हेल्थ फूड सेफ्टी डे मनाएंगे इन 2017 में, और फिर 2018 में जो यूएन है उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो 7 जून से वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाएंगे 7 जून से। FAO के डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू, स्टेब्लिश्ड हुआ था 16 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर है रोम इटली में। WHO के डायरेक्टर है डॉक्टर टेड्रोस एडाहोन घेब्रियेसस, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्टेब्लिश्ड हुए 7 अप्रैल 1948। अब देखिए दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी हाल ही में सेकंड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI सेकंड लॉन्च की गई है फसाई के द्वारा, ड्यूरिंग वेबिनार के दौरान फसाई द्वारा सेकंड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया। अब इसमें जो है बताया गया है रैंक और विनर्स। तो लार्ज स्टेट के अंदर विनर है गुजरात, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड स्टेट पे महाराष्ट्र। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट पे गोवा, सेकंड पे मणिपुर, थर्ड पे मेघालय। यूटीज की बात करें तो फर्स्ट पे चंडीगढ़, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे अंडमान आइलैंड। तो ये उन्होंने सेकंड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च की है। और इसी के साथ फसाई ने एक हैंडबुक भी लॉन्च की जिसका नाम है 8 राइट ड्यूरिंग कोविड-19 फॉर सिटीजन्स के लिए। तो फसाई का जो चेयरमैन है वो रीटा टियोटिया, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। What is the name of India's first indigenous wireless psychological parameters monitoring system for COVID-19 affected पेशेंट्स? तो कोरोना वायरस से जो प्रभावित रोगी है उनके लिए पहला स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली, वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? कोविड बीप, कोविड ब्लीप, कोविड टूट, कोविड ब्लेयर। तो वो जो लॉन्च किया गया उस सिस्टम का नाम है कोविड बीप। तो जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। और कोविड बीप की फुल फॉर्म बिल्कुल हमें याद रखनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमाइड, ECIL ESI पॉड। और ये किन किन के लिए लॉन्च मनाया इसको? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESI मेडिकल कॉलेज है हैदराबाद में, किन के साथ मिलकर? IIT हैदराबाद के साथ मिलकर, एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इनके साथ मिलकर, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड ECIL के साथ मिलकर कोविड बीप को डेवलप किया गया है। ESI के जो डायरेक्टर जनरल है मिस अनुराधा प्रसाद, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ECIL के जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रियर एडमिरल संजय चौबे और हेडक्वार्टर है हैदराबाद। और ये है वो कोविड बीप। हु हैज़ डेवलप्ड ए लो कॉस्ट कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन इन वाटर? तो किसने पानी में हाइड्रोजन उत्पादन हेतु कम लागत वाला उत्प्रेरक विकसित किया है? DRDO, इसरो, CENS, IIT दिल्ली ऑप्शन है। तो सी आंसर है CENS। CENS की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। अब देखिए दोस्तों, ये जो कैटलिस्ट वर्ड आ रहा है, उत्प्रेरक जो वर्ड आ रहा है, वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर हम उत्प्रेरक मिला देते हैं तो जो उत्प्रेरक होते हैं
वो खुद रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, बल्कि उस रासायनिक अभिक्रिया को गति को तेज या कम कर देते हैं, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो ये तो साइंस की बात होगी। तो ये कैटलिस्ट जो उन्होंने खोजा है वो नाम है मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड MOO2 एज ए कैटलिस्ट, जो कि लो कॉस्ट और इफिशियंट वे है हाइड्रोजन निकालने का, हाइड्रोजन प्राप्त करने का। कहाँ से? पानी से। इट इज़, अब ये जो CENS है ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि वर्क करती है DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। और हेडक्वार्टर जो है इसका वो है प्रोफेसर UN राव रोड, जलाहाली, बेंगलुरु के अंदर। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज बोट बाय अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन जियो प्लेटफॉर्म्स? तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी गई है? 1.16%, 1.17%, 1.18%, 1.19%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1.16%। तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,863.50 करोड़ के हिसाब से 1.16% के स्टेक्स खरीदे हैं जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। और जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो हेडक्वार्टर है, ADIA की बात करें तो हेडक्वार्टर है अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में, और MD है हमीद बिन जायद अल नयान, और चेयरमैन है खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अली नयान। और जो जियो प्लेटफॉर्म आती हैं वो आती है एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन है मुकेश अंबानी, जो कि कंट्रोल्ड होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है और MD है मुकेश अंबानी। ये लिस्ट है पूरी जो अभी तक इस साल शेयर बेचे गए हैं जियो के द्वारा। सबसे पहले फेसबुक को बेचे थे, उसके बाद में भी हाल ही में थोड़े दिन पहले ही 0.9% एक्स्ट्रा सिल्वर लेक को एडिशनल स्टेक बेचे गए हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्री हु टॉप द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष रहने वाले देश का नाम बताना। तो शीर्ष पर ये लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग है। पहले पे डेनमार्क है, दूसरे पे ल्यूक्सेमबर्ग है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, और इंडिया जो है वो 168वें नंबर पे रहा है इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू बाइनियल, और ये जो है लिस्ट वो एक साल में 2 बार निकलती है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020, जो कि जॉइंटली याल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसको रिलीज किया है। 180 देशों में इंडिया कौन से पे? 168वें नंबर पर। याल यूनिवर्सिटी के लोकेशन है न्यू हेवन, US प्रेसिडेंट है पीटर सोल्वे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लोकेशन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, प्रेसिडेंट है ली बोलिंजर। What is the name of the pod developed by Indian Air Force to evacuate critical patient from remote areas? तो सुदूर क्षेत्रों में गंभीर रोगियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित पोड का नाम बताना है। अपर्णा, अर्पिता, अर्पित, अर्पण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अर्पित लॉन्च किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। तो ये जो इंडियन एयरफोर्स उन्होंने लॉन्च किया है, डिज़ाइन, डेवलप्ड, मैन्युफैक्चर्ड। अर्पित की फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ये अर्पित की फुल फॉर्म है। इसके तहत जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे, अलग अलग स्थानों तक दूर दराज वाले क्षेत्र होंगे जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज होंगे, उनको रोगियों को बाहर निकालने के लिए ये सुविधा लागू की गई है। एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इंडियन एयरफोर्स जो बना था 8 अक्टूबर 1932 को बना था। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था, हु टॉप्स द फोर्ब्स 100 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज? तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 100 जनों में से वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज या वेतन पाने वाले सेलिब्रिटी थी काइली जेनर, जो कि एक फीमेल है, 22 साल की हैं। और ये लिस्ट है जिसमें काइली जेनर ने USD लगभग $590 मिलियन कमाए थे। आज का क्वेश्चन है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हु टॉप द टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये ऑप्शन से आपके पास, आपको बताने हैं टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी में टॉप किसने किया था। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली हमारे वीडियो मिल
सके। धन्यवाद।